जय हिंद स्टूडेंट, यूट्यूब टीचर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जीके से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आने वाले सभी सरकारी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा। पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? ये जो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया, तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुई थी? जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है ये कब हुई थी? तो ये 1761 में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि प्रथम पूछेगा पानीपत की प्रथम लड़ाई तो ये 1526 में हुआ था, और द्वितीय पूछेगा तो ये 1556 में हुआ था। तो यहाँ पर थर्ड पूछा है तो थर्ड 1761, और फर्स्ट 1521, 1526 और सेकंड 1556। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट, इसको आने की संभावना बहुत ही अधिक है। चलिए नेक्स्ट, टमाटर में लाल रंग किसके कारण से होता है? जो लाल रंग होता है वो किसके कारण से होता है? तो ये लाइकोपीन के कारण से होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, सूरज के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है स्टूडेंट, ये विटामिन डी पाया जाता है सूर्य के प्रकाश में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सी। और विटामिन डी के से सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी मिलता है। जितने भी प्रश्न लिए स्टूडेंट ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तब क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कपास के लिए कौन सा मिट्टी अच्छी मानी जाती है? तो कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी काली मिट्टी मानी जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, दांडी मार्च कितने दिनों तक चला था? महात्मा गांधी ने जो दांडी मार्च शुरू किया था वो कितने दिनों तक चला था? तो ये 24 दिन तक चला था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, हड्डियों में फास्फोरस कितनी प्रतिशत होती है? जो फास्फोरस है ये हड्डियों में कितना परसेंट होता है? ये टोटल 8% होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? ये जो जिंदा पीर है ये किसे कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, अकबर का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था? तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ था? पीछे वाला प्रश्न में क्या था स्टूडेंट? थर्ड लड़ाई। यहाँ पर सेकंड पूछ रहा है, तो सेकंड 1556 में हुआ था, और फर्स्ट वाला 1526 में हुआ था, थर्ड वाला 1761 में हुआ था। यहाँ पर लेकिन सेकंड पूछ रहा है तो ये 1556 होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। और पानी का पीएच मान कितना होता है स्टूडेंट? जो न्यूट्रल पानी होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो उसका एग्जैक्ट 7 होता है। ना ही वो एसिड होता है ना बेस होता है, वो न्यूट्रल होता है। चलिए नेक्स्ट, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? जो साइलेंट वैली परियोजना है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, सीनाबर किसका अयस्क है? जो सीनाबर है ये किसका अयस्क है? तो जो सीनाबर है वो पारा का है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारा। चलिए नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? जो रेड आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? तो ये 120 दिन का होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हेमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? जो हमारे खून में जो हेमोग्लोबिन होता है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये आयरन पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? तो एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, इलायची के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? जो इलायची है उसके लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो ये कौन सा होता है? तो ये लेटराइट मिट्टी होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? जो मस्तिष्क होता है शायद मनुष्य का, उसका वजन लगभग कितना होता है? तो लगभग 1400 ग्राम होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट,
मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो ये लगभग नहीं, एग्जैक्ट 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फारेनहाइट में 98.6 फारेनहाइट होता है और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कभी कभी सेल्सियस में भी दिया जाएगा, नहीं तो कभी फारेनहाइट में। फारेनहाइट में 98.6 होता है। चलिए नेक्स्ट, अंगारो ऊन किससे निकलता है? जो अंगारो ऊन है वो किससे निकलता है, किस जानवर से निकलता है? तो ये किससे निकलता है? तो खरगोश से निकलता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? जो थीन बांध है ये किस नदी पर बनाया गया है? तो रावी नदी पर बनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसका 1885 में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा होता है? तो जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आंवला में सबसे उत्तम स्रोत विटामिन सी का पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था 1857 का विद्रोह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्पृश्यता का संबंध किस अनुच्छेद से है? जो अस्पृश्यता है इसका अनुच्छेद कौन सा है? तो ये अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का संबंध है। हाँ तो स्टूडेंट अपना टोटल स्कोर बताइएगा कि 25 प्रश्न में कितना प्रश्न आपको खुद से याद था। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और यूट्यूब टीचर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।